Hello dear viewers, welcome back again Lux classes. Today I would like to discuss about the abdominal appendage of Pailyman. Before this lecture, we have already discussed about the cephalic appendages and thoracic appendages. Now today we are going to explain briefly about the abdominal appendages. As we know it very well that in Pailyman 19 pair of appendages are found, in which 5 cephalic appendages, 8 thoracic and 6 abdominal appendages are found. The 6 pair of abdominal appendages are known as pleopods or swimmers. जितने भी 6 पेयर 6 जोड़ी एबडामिनल अपेंडेज पाए जाते हैं, और जो 6 पेयर एबडामिनल अपेंडेज होते हैं उन्हीं को प्लियोपोड्स कहते हैं, उन्हीं को स्विमर्स कहते हैं. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द एबडामिनल अपेंडेज इज दैट in case of Pailyman there are 6 pair of abdominal appendage are found, and these abdominal appendage are known as pleopods or swimmers. abdominal appendage are simple. जितने भी abdominal appendage होते हैं जो उदरी उपांग होते हैं, साधारण होते हैं, एंड टिपिकल बाइरेमस टाइप होते हैं. टिपिकल माने होता है विशिष्ट प्रकार की, बाइरेमस टाइप, बाइरेमस माने होता है द्विशाखित, टाइप माने प्रकार, द्वि ब्रांच वाले होते हैं, द्विशाखित प्रकार के होते हैं. द थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज में भी टेकन एज ए टिपिकल टाइप. यहाँ पर थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज को जो है लिया गया है, दैट इज टेकन एज ए टिपिकल टाइप. का मतलब वो है कि जो थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज है, अगर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं तो हमको किसी दूसरे एब्डामिनल अपेंडेज की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है. इफ़ वी हैव डिस्कस ब्रीफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थर्ड एब्डामिनल अपेंडेजेस, then there is no need of discuss about any other kind of abdominal appendage, because that is a typical type of appendages, and all the features which are found in the third abdominal appendages, that is quite similar to the other kind of abdominal appendage. तो थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज की बात करते हैं. फिर द थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज प्रोटोपोडाइट कंसिस्ट ऑफ 2 पोडोमियर. थर्ड एब्डामिनल अपेंडेज के जो प्रोटोपोडाइट्स होते हैं वो 2 पोडोमियर से बने होते हैं. ये शार्ट रिंग लाइक प्रॉक्सिमल कोक्सा होता है. एक छोटी जो है अंगूठी सदृश प्रॉक्सिमल माने मुख्य या प्रमुख कोक्सा होती है. लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिस्टल बेसिस होता है. लॉन्ग माने लंबा, सिलेंड्रिकल माने बेलनाकार, डिस्टल माने अवे फ्रॉम द सेंटर, जो केंद्र या मुख्य अक्ष से दूर से डिस्टल कहते हैं, उसको बेसिस कहते हैं. द बेसिस बियर्स फ्लैटेंड लीफ. बेसिस जो होती है धारण करती है चपटी नुमा पत्ती जैसी, स्मॉलर माने छोटी, लीफ लाइक स्मॉलर, इंडोपोडाइट को धारण करती है, एंड लार्जर इक्जोपोडाइट. पत्ती जैसी जो होती है इंडोपोडाइट को धारण करती है, और लार्जर माने होता है लंबी, इक्जोपोडाइट को धारण करती है. क्लोजली अप्लाइड अगेंस्ट द इनर मार्जिन ऑफ द इंडोपोडाइट. देयर इज ए शार्ट सिलेंडर स्लाइटली कर्व्ड रॉड कॉल्ड अपेंडिक्स इंटरना. वहाँ पर एक छोटी और सिलेंडर माने ऊंची उठी हुई, स्लाइटली कर्व्ड माने थोड़ा सा घुमावदार, रॉड नुमा एक संरचना होती है, इसका नाम है अपेंडिक्स इंटरना. कुछ इज नाब लाइक, जो पिंड या उभार जैसी होती है. कुछ इज नाब लाइक हेड, जो कि एक पिंड या उभार जैसी सिरनुमा संरचना होती है. दैट इज बियरिंग मैनी हुक लाइक प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे हुक जैसे उभार पाए जाते हैं. इन द फीमेल, मादा के केस में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेज सर्व्स टू कैरी द एग्स. मादा के केस में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें जो उदरी उपांग होते हैं सर्व्स टू कैरी एग्स का मतलब वो एंडेड होने का कार्य करते हैं. इन द ब्रीडिंग सीजन का मतलब प्रजनन काल में.
प्रजनन काल में जो एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, ये अंडे ढोने का कार्य करते हैं। उसके बाद जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पर देखिए, थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज है, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं उसमें सबसे नीचे देखिए कोक्सा है। इसको अभी मैंने जस्ट इसको बताया, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस दैट जो पोडोमियर होते हैं वो डिवाइड होते हैं। जो प्रोटोपोडाइट होते हैं दो पोडोमियर होते हैं। प्रोटोपोडाइट में दो पोडोमियर होते हैं। प्रोटोपोडाइट में दो पोडोमियर हैं। सबसे नीचे है कोक्सा, ये फर्स्ट पोडोमियर है। दूसरा है बेसिस, ये सेकंड पोडोमियर है। उसके बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अंदर की ओर पाया जाता है इनर एंडोपोडाइट और बाहर की ओर एक्सोपोडाइट। और वहाँ पर मैंने पहले बताया देयर इज ए शार्ट सिलेंडर कर्व्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अपेंडिक्स इंटरना। ये है थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज। तो वहाँ पर एक छोटी सी ऊंची उठी हुई, थोड़ा सा घुमावदार और राड जैसी संरचना होती है, जिसको अपेंडिक्स इंटरना के नाम से जानते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज फाउंड इन द पहली मान। अगर आप थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो गई, तो इसी तरह एग्जैक्टली जो होते हैं अदर एब्डोमिनल अपेंडेजेज भी होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज होता है और जो सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं उनमें से कुछ, बट देयर आर फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज एंड सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज, दे आर क्वाइट डिफर इन सम मार्फोलॉजिकल फीचर्स। थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज की जगह सारे एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं, लेकिन फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज और सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज में कुछ मार्फोलॉजिकल फीचर में डिफरेंसेस होते हैं, यानी इनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज से डिफर होते हैं, इसलिए इनका भी वर्णन करना जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया कि थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेज सर्व्स टू कैरी द एग्स। द रिमेनिंग 5 एब्डोमिनल अपेंडेज रिजेंबलिंग द टिपिकल अपेंडेज। मैंने बताया था कि थर्ड का एग्जाम्पल तो हम दे रहे हैं, लेकिन अदर 5 का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज का एग्जाम्पल दे करके उसको समझा दिए, डायग्राम बता दिए, तो इसका मतलब जैसे थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं वैसे अन्य 5 होते हैं। द रिमेनिंग 5 एब्डोमिनल अपेंडेज रिजेंबल द टिपिकल अपेंडेज। जो बचे हुए 5 उदरी उपांग होते हैं वह जो बचे हुए 5 उदरी उपांग होते हैं वह बिल्कुल टिपिकल अपेंडेज से समानता रखते हैं इन ऑल द एसेंशियल फीचर, का मतलब होता है सभी लगभग मुख्य लक्षणों में। बट देयर आर स्मॉल डिफरेंसेस व्हिच आर गिवन बिलो। लगभग थर्ड की तरह अदर 5 एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं, लेकिन अगर किसी एब्डोमिनल अपेंडेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में है और सिक्स में है, तो उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच आर गिवन बिलो। ऑल्दो इट इज वेरी क्लियर दैट इफ वी हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज ए टिपिकल टाइप, अगर हमने थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज का वर्णन कर दिया जो कि एक विशिष्ट प्रकार का है, तो इसका मतलब है कि जैसे थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं उसी तरह से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी होता है। सभी अगर हमने थर्ड की व्याख्या कर दिया तो अदर की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इनमें जो सारे एब्डोमिनल अपेंडेज हैं उनमें से हो सकता है कि एक दो अपेंडेज है जिसमें कुछ मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, तो उनका भी वर्णन करना जरूरी है। जैसे फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज है, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज है और 6 है। तो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज और सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज और 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि दे आर क्वाइट डिफर फ्रॉम द थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज ए टिपिकल टाइप ऑफ अपेंडेज। तीसरे से थोड़ा सा डिफर होते हैं, इसलिए इनके अंतर को जानना जरूरी है। अब देखिए फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज क्या है। इन द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज द इंडोपोडाइट, फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में क्या होता है, इंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस। फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में जो होता है इंडोपोडाइट बहुत कम विकसित होती है, एंड अपेंडिक्स इंटरना इज टोटली एब्सेंट। तो इस तरह से जो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं
उसमें एंडोपोडाइट जो होती है बहुत तल्प विकसित होती है और अपेंडिक्स इंटरना जो है एब्सेंट होता है। डायग्राम में आप देख लीजिए, यू कैन ऑब्जर्व द इन द डायग्राम। ये फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज है। इन द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, मैंने पहले बताया कि फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में, इन द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज द एंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस। फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में देखिए ये लीफ लाइक एक्सोपोडाइट है, ये एंडोपोडाइट है। एंडोपोडाइट बहुत छोटा है। इन द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज द एंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस। तो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में एंडोपोडाइट बहुत अल्प विकसित होती है और अपेंडिक्स इंटरना जो कि अपेंडिक्स इंटरना जो कि थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज में एकदम क्लियर दिख रही है, वह अपेंडिक्स इंटरना जो होती है फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज में एब्सेंट होती है। तो अपेंडिक्स इंटरना इज टोटली एब्सेंट इन द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज एंड एंडोपोडाइट इज ग्रेटली रिड्यूस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज क्वाइट डिफर फ्रॉम द थर्ड एब्डोमिनल अपेंडेज, जो कि थर्ड से डिफर है, इसलिए इसका डिस्कशन करना यहाँ बहुत ज़रूरी था। अब सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज की बात कर लेते हैं। सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज इन मेल, सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज मेल की बात करते हैं। इन मेल द सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज ऑफ मेल अपेंडिक्स इंटरना गिव्स ऑफ ऑन इनर साइड। मेल में जो अपेंडिक्स इंटरना होती है वो अंदर की ओर निकल जाती है एन एडिशनल प्रोसेस, एक अतिरिक्त उभार के रूप में। उसको अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। दैट इज लाइंग बिटवीन द अपेंडिक्स इंटरना एंड एंडोपोडाइट, जो अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच पाई जाती है। देखिए अभी डायग्राम दिखाते हैं आपको। सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज इन मेल। इन द सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज, द्वितीय एब्डोमिनल अपेंडेज में, द्वितीय एब्डोमिनल अपेंडेज जो कि मेल के केस में पाया जाता है, अपेंडिक्स इंटरना जो होती है अंदर की ओर निकल जाती है और एक अतिरिक्त उभार के रूप में बना लेती है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, जो कि अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच पाया जाता है। अभी डायग्राम में दिखाते हैं। ये देखिए ये सेकेंड एब्डोमिनल अपेंडेज है मेल का। इसमें ये अपेंडिक्स इंटरना है। तो अपेंडिक्स इंटरना देखिए एक एडिशनल प्रोसेस के रूप में ऊपर की ओर जा रही है और बना लेती है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। और ये अपेंडिक्स मैस्कुलाइना किसके किसके बीच पाया जाता है? अपेंडिक्स इंटरना के बीच में और एंडोपोडाइट के बीच में, क्योंकि सबसे बाहर एक्सोपोडाइट होगा। यदि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सोपोडाइट, उसके बाद अंदर में होगा एंडोपोडाइट। तो इस एंडोपोडाइट और अपेंडिक्स इंटरना इनके बीच में पाई जाती है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। सो व्हाट हैपन हियर इन केस ऑफ सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज, द अपेंडिक्स इंटरना that gives off an additional process and that additional processes is known as appendix masculina, and that appendix masculina is found between the appendix interna and endopodite। इस तरह से अपेंडिक्स इंटरना जो होती है एक अतिरिक्त उभार के रूप में निकल जाती है और बना लेती है अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। और यह अपेंडिक्स मैस्कुलाइना जो होती है अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में पाई जाती है। दिस इज द सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज। अब लास्ट में बात करते हैं यूरोपोड्स के बारे में, दैट इज द सिक्स एब्डोमिनल अपेंडेज। फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द सिक्स एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज नोन एज यूरोपोड्स। अब छठवें एब्डोमिनल अपेंडेज के बारे में बात करते हैं, इसको हम यूरोपोड्स भी कहते हैं। ठीक है। द सिक्स्थ आर लास्ट एब्डोमिनल अपेंडेज। छठवां या अंतिम जो उदरी उपांग होते हैं, द सिक्स आर लास्ट एब्डोमिनल अपेंडेज आर वेरी लार्ज। छठवें अथवा अंतिम जोड़े जो उदरी उपांग होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं। एंड फॉर्म्स ब्रॉड, एंड फॉर्म्स माने बनाते हैं, ब्रॉड माने बृहद, क्या बनाते हैं? एंड दे फॉर्म्स वेरी लार्ज, बहुत लंबे, ब्रॉड माने बृहद, फ्लैट माने चपटे, प्लेट नुमा संरचना बनाते हैं। सिक्स एब्डोमिनल अपेंडेज जो होते हैं, सिक्स को हम लास्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज भी कहते हैं। वो बहुत लंबे होते हैं, बड़े बृहद होते हैं, चपटे होते हैं, प्लेट नुमा होते हैं और एक दूसरे के पीछे स्थित होते हैं टेल्सन रीजन में।
दीज अपेंडेज आर कॉल्ड यूरोपोड्स। ऐसे अपेंडेज को यूरोपोड्स कहते हैं अथवा उनको टेल फीड भी कहते हैं। इन द यूरोपोड्स द कोक्सा एंड बेसिस आर फ्यूज टुगेदर। यूरोपोड्स में कोक्सा और बेसिस जो होते हैं आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके बना लेते हैं एक संरचना। ठीक है, फ्यूज करके बनाते हैं सिम्पोड बना लेते हैं। कोक्सा और बेसिस जो है फ्यूज करके सिम्पोड बनाते हैं। द एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट आर ओवल एंड ओवर शेप्ड। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट जो होते हैं अंडाकार होते हैं और पतवार जैसे होते हैं, नौकादंड जैसे होते हैं। एक्सोपोडाइट ब्रॉड होता है, लंबा होता है, डिवाइड हो जाता है 2 अनइक्वल पार्ट्स में एक ट्रांसवर्स शटर के द्वारा। ट्रांसवर्स शटर में होता है अनुप्रस्थ टाँका या अनुप्रस्थ सीएन। एंडोपोडाइट जो होता है स्लाइटली छोटा होता है और अनडिवाइडेड होता है। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन बताते हैं, जो 2 यूरोपोड्स होते हैं जो टेल्सन के अंदर पाए जाते हैं वो फैन लाइक फ्लैट फिन बनाते हैं। दोनों यूरोपोड्स जो कि टेल्सन रीजन में पाए जाते हैं वो पंखनुमा बनाते हैं टेल फिन, पूंछ में पाई जाती है फिन बनाते हैं। विच काजेज द स्ट्रांग एंड रैपिड बैकवर्ड स्प्रिंग, जिसके कारण से बहुत मजबूत और शीघ्र पीछे की ओर जो होती है प्राण जो है तैरते समय पीछे की ओर कूद जाती है, जंप कर जाती है। तो यूरोपोड्स की मदद से प्राण जो है एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली ढंग से तैरने के दौरान पीछे कूदने में मदद करता है। यूरोपोड्स हेल्प इन द बैकवर्ड स्प्रिंग ऑफ प्राण ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्विमिंग। इस तरह से एक मजबूत और लंबी और ऊंची कूदान जो प्राण जो होती है वो तैरते समय करती है ड्यू विद द हेल्प ऑफ यूरोपोड्स। यूरोपोड का डायग्राम दिखाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोड्स, यूरोपोड का डायग्राम है ये। 6 यूरोपोड है। इसका क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तमाम यहाँ से। ये कोक्सा और बेसिस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मैंने पहले ही बताया। इन केस ऑफ यूरोपोड्स कोक्सा एंड बेसिस दे आर फ्यूज टुगेदर, कोक्सा एंड बेसिस दे आर फ्यूज टुगेदर फॉर्मिंग द सिम्पोड। एंडोपोडाइट है बाहर की ओर, अंदर की ओर एक्सोपोडाइट है। एक्सोपोडाइट जो होती है दो जो है अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स शटर। एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है। शटर लाइन दैट इज फाउंड बिटवीन द 2 डिवीजन ऑफ द एक्सोपोडाइट। शटर लाइन है जो ये शटर लाइन पाई जाती है जो कि 2 जब विभाजन होते हैं एक्सोपोडाइट में, एक्सोपोडाइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल लाइन, 2 अनइक्वल में डिवाइड हो जाती है, बीच में पाई जाती है शटर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोड्स। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोड्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। इसका फंक्शन यूरोपोड्स का क्या है? इसकी वजह से स्ट्रांग और रैपिड जो है बैकवर्ड स्प्रिंग करती है, प्राण पीछे की ओर जो है कूद जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्विमिंग। तो ये सारे एब्डोमिनल अपेंडेज हो गए, मैंने बता दिया। देयर आर 6 एब्डोमिनल अपेंडेजेस दैट इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ पहलीमान। वी हैव टेकिंग द थर्ड एज एग्जाम्पल। 6 एब्डोमिनल अपेंडेज पाए जाते हैं पहलीमान की बॉडी में। यहाँ पर हमने तीसरे को टिपिकल अपेंडेज मान करके उसकी व्याख्या किया है। तीसरे का मतलब अगर मैंने तीसरे की व्याख्या कर दिया तो इसका मतलब मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज all the features that is found in the third abdominal appendage that is quite similar to the all other rest abdominal appendage। 6 एब्डोमिनल अपेंडेज पाए जाते हैं, 6 में से अगर तीसरे को विशिष्ट मान करके व्याख्या कर दिया गया तो इसका मतलब जो बाकी बचे 5 होते हैं उनमें भी वही फीचर पर एकदम एग्जैक्टली सेम पाए जाते हैं, इसलिए अन्य 5 की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस जिसमें होते हैं, जैसे फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज था, सेकंड था, इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो मैंने उसको भी अलग से एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में 6 वाला जो है थोड़ा डिफर होता है यूरोपोड्स, उसकी भी मैंने चर्चा कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द एब्डोमिनल अपेंडेज दैट इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ पहलीमान। आई होप दैट द lecture must be understood to all of you. Thanks to all of you watching the video. Thank you.